हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 2 के रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसी वीडियो के एंड में क्या मिलेगा, आप लोग को एक्सरसाइज 2 का ना मॉडिफाइड नोट्स भी मिलेगा। तो देखिए बच्चे, कौन कौन से क्वेश्चन है ना जो मैंने आप लोग को पढ़ाए नहीं थे एक्सरसाइज 2 का। तो देखिए बच्चे, वो क्या है बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं था। और मैंने क्या किया था, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 भी नहीं पढ़ाया था। बच्चे, मैं बोलूंगा ना आप लोग को कि आप क्या करिए, इस वीडियो को देखने से पहले क्या करिए, आप लोग एक्सरसाइज 2 का जो पहले का जो वीडियो है ना उसको आप लोग देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देन उसके बाद क्या करिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ना पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन। हम लोग करना क्या है बच्चे, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है इस नंबर का एंड इस नंबर का। एक काम करता हूँ, इसको मैं ना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नोट डाउन है। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन का एक तो शॉर्टकट तरीका होता है बनाने का, वो भी बताऊंगा, और एक लॉन्ग मेथड होता है जो कि अच्छे तरीके से होता है, वो भी बताऊंगा। तो जो कि बता रहा हूँ ना वो क्या है, थोड़ा लॉन्ग मेथड है लेकिन बहुत ही ईजी है। तो हम बोलेंगे ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ना कि गिवन ए पहला नंबर इसका ज्यूम कर लो कि ए इज इक्वल टू क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy एंड बी इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है वाई स्क्वायर माइनस 3xy। आप लोग को मैंने पढ़ाया है ना कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है बच्चे a प्लस बी बाय 2। तो a का वैल्यू कितना है बच्चे, a का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, और प्लस b का वैल्यू कितना है बच्चे, ये है वाई स्क्वायर माइनस 3xy। दोनों को दे दो ऐसे करके ब्रैकेट और डिवाइड बाय 2। तो देखिए बच्चे, अगर आप लोग को बनाना था शॉर्टकट मेथड, क्या बनाना था आपको, बनाना था शॉर्टकट मेथड, तो आप क्या करते, आप ये करते, देखिए बता रहा हूँ आपको, अर्थमेटिक मीन। तो अगर आपको बनाना था शॉर्टकट मेथड तो आप क्या करिए, ये दो लाइन को नहीं लिखते, डायरेक्ट आप लिखते अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइड बाय 2। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बनाना है अच्छे अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि पहले को मैं ए ज्यूम कर लूंगा, दूसरे को बी ज्यूम करूंगा, और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, अब ब्रैकेट को करते हैं ओपन, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, 3xy को 3xy, प्लस को प्लस, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 3xy, और डिवाइड में क्या है 2 है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये प्लस में 3xy, ये माइनस में 3xy, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब मैं पूछूंगा बताओ बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे एक्स टू दी पावर 4, या आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नहीं बच्चे, ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल वाई है। तो बस आपका ये क्या होगा बच्चे, इतना ही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोगों को कि फॉर्म करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम लोग को बनाना है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय इंसर्टिंग 5 टर्म। यहाँ पर बिटवीन छोड़ दिया है, क्या छोड़ दिया है, बिटवीन। आप यहाँ पर बिटवीन लिखिएगा ना ऐसे करके, बिटवीन यहाँ पर छोड़ दिया है, बिटवीन 11 एंड -7। तो 11 एंड -7 के बीच में, 11 एंड एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ डिटेल में। तो ये देखिए बच्चे, क्वेश्चन हमारा नोट डाउन है। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि हमको फॉर्म करना है एक एपी, इंसर्ट करना है 5 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -7 के बीच में। मतलब कि देखिए ना, यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर है, एक है 11 और एक है -7। इन दोनों के बीच मुझे कितना टर्म लिखना है, 1 2 3 4 5। इन दोनों के बीच मुझे क्या करना है, 5 टर्म को इंसर्ट करना है। क्या करना है, इंसर्ट करना है, और बनाना है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए बच्चे, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि सर हमारा फर्स्ट टर्म, तो हमको पता है सर कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है सर, 11 है, और सर ये क्या है सर, हमारा लास्ट टर्म है। और जब सर मैं क्या करूंगा, 11 और -7 के बीच में सर जब मैं 5 टर्म इंसर्ट करूंगा ना, तो टोटल यहाँ पर टर्म कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे यहाँ पर कितने टर्म हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 7 टर्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए समझाऊंगा ये भी अच्छे से। तो बस यहाँ पर समझिए कि हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 7 टर्म हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 5 टर्म मैं यहाँ इंसर्ट करूंगा, और ये 6वां टर्म और ये 7वां टर्म। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ ऐसे करके कि लेट द 5 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -7 आर, फर्स्ट टर्म को बोल दे रहा हूँ A1, सेकेंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4 एंड फिफ्थ को बोल दे रहा हूँ A5। मतलब यहाँ पर जो पहला टर्म है इसका मैं नाम दे दिया, जो मैं इंसर्ट करूंगा A1, सेकेंड को बोल दिया मैं A2, थर्ड को बोल दिया मैं A3, फोर्थ को बोल दिया मैं A4, और फिफ्थ को बोल दिया मैं A5। समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पर ऐसे करके कि देयरफॉर आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी। तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 11
A1, A2, A3, A4, A5 एंड -7। समझ में आ गया ना। तो हमारे यहाँ पर ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन करके रेडी हो गया। तो मैं अब यहाँ पर बोलूँगा कि सिंस देखिए ये जो बच्चे जो पहला वाला होता है ना, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि a इज इक्वल टू क्या है बच्चे, हमारा यहाँ पर 11 है। और ये देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और ये क्या होगा, सेवन्थ टर्म होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि A7 क्या है बच्चे, A7 है हमारा -7। तो मैं बोल सकता हूँ सर A7 का फॉर्मूला होता है A + 6D इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर बोलेंगे ना, इसको नीचे में लिख लीजिएगा ऐसे करके। तो A को तो वैल्यू मिला है हम लोग को 11 है, +6 को 6 है, D का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू -7। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 6D को ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ पर -7 है, ये प्लस में 11 है, इसे जाएगा तो बच्चे हो जाएगा माइनस में 11। तो यहाँ पर 6D हो गया, -7 -11 -18 होता है। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, -18। ये मल्टीप्लाई में है 6, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो मैं बोल सकता हूँ कि D का वैल्यू क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो D का वैल्यू क्या है बच्चे आपका -3 है। तो अब देखिए बच्चे हम लोग को क्या मिल गया है, हम लोग को A का वैल्यू भी मिल गया, D का वैल्यू भी मिल गया। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जब हम लोग को A और D का वैल्यू मिलता है ना, तो आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया हूँ। लास्ट वीडियो में ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जब मैं बता रहा था आप लोग को एक्सरसाइज फर्स्ट का 16 क्वेश्चन बताता हूँ, वहाँ पर बताया था मैंने कि आप लोग को बोला गया है यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए, फर्स्ट 3 टर्म्स बोला गया है फाइंड करने के लिए। तो जब हम लोगों को क्या मिल जाता है, जब हम लोग को D का वैल्यू मिल जाता है और जब हम लोग को A का वैल्यू मिल जाता है, तो हमारा 3 टर्म कैसे निकलता है, ये निकलता है A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, ऐसे करके निकलता है। ठीक है ना। तो यही अब मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर कि ये देखिए हमारा क्या हो गया है बच्चे, हमारा यहाँ पर A का वैल्यू पहले ही 3 हमको पता था और D का वैल्यू बच्चे हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर, ये देखिए ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा, हाँ अब दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल अब समझिएगा। तो अब मैं बोलूंगा ना कि देयरफॉर हमारा A1 क्या होगा। तो बोलोगे सर A1 हमारा सर सेकेंड टर्म है, क्या है, सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो A + D होता है। फिर A2 यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा, फिर A3 भी कैलकुलेट करूंगा, A4 भी और A5 भी। तो मैं यहाँ पर बोलते जाऊंगा कि देखिए ये क्या है, सेकंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म का होता है A + 2D, फिर इसका होगा A + 3D, फिर इसका होगा A + 4D, फिर इसका होगा A + 5D। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 11 प्लस D का वैल्यू कितना है -3। तो ये हो जाएगा 11 + -3। तो 11 - 3 कितना होता है, 8 होता है, हाँ बिल्कुल 8 होता है। फिर मैं बोलूँगा कि A का वैल्यू है 11 प्लस 2 को 2 बोल दिया, D का वैल्यू है -3। तो 11 को 11 प्लस माइनस 2 3 जा 6। तो 11 - 6 कितना होता है बच्चे, तो ये होता है 5। फिर A का वैल्यू है 11 प्लस को प्लस 3 को 3, D का वैल्यू कितना है बच्चे -3। तो 11 को 11 प्लस माइनस 3 3 जा 9। तो 11 - 9 कितना होता है बच्चे, तो ये होता है 2। फिर है A का वैल्यू है 11, फिर B का वैल्यू 4 को 4, D का वैल्यू है -3, सॉरी यहाँ पर ना 5 है ना, गलती लिख दिया था। तो यहाँ पर 11 को 11 प्लस माइनस 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। सॉल्व करेंगे हमारा तो 11 - 12 -1 होता है, 11 - 15 -4 होता है। तो देखिए बच्चे हमारा 5 टर्म ये आ गया है। तो हम लोग ऐसे करके बोल सकते हैं, ऐसे करके बोल सकते हैं कि देयरफॉर 5 टर्म्स between 11 एंड -7 आर क्या क्या है। तो यहाँ पर है 8 5 2 -1 एंड -4। और ये क्या है बच्चे, आपके प्यारे से आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो देखिए बच्चे हम लोगों ने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 भी पढ़ लिया है। एक काम करता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा नोट डाउन है। बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। देखिए बच्चे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इफ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए बच्चे आपको बताया हूँ ना कि जब कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको न दिया गया हो तो आप क्या करिए, हमेशा एज्यूम करिए फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को D। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं ना इसको एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं बोलूंगा ना यहाँ पर ऐसे करके मैं बोलूंगा कि लेट द फर्स्ट फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। क्या है, D। मैंने जूम कर लिया। देखिए क्वेश्चन समझिए। तो बोला जा रहा है कि इफ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर हम लोग केवल एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया जा रहा है। द मीन ऑफ द pth एंड qth टर्म
इज इक्वल टू द मीन ऑफ द क्यूएथ एंड आरएथ टर्म। मतलब बोला जा रहा है ना कि जो पीएथ टर्म और क्यूएथ टर्म है ना, उनका मीन वो क्या होगा, इक्वल होगा मीन ऑफ आरएस टर्म एंड क्यूएथ टर्म के। और तब हम लोग को प्रूफ करना है कि पी प्लस क्यू इक्वल होगा आर प्लस एस के। मतलब कि बोलना ये चाह रहा है, देखिए बच्चे, बोलना चाह रहा है कि हमारा यहाँ पर क्या है बच्चे, हमारा यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पहला है ए, मतलब सॉरी पहला टर्म है ए, दूसरा टर्म है ए प्लस डी, तीसरा है ए प्लस 2d, फिर ऐसे करके ही यहाँ पर कहीं पर आ रहा है पीएथ टर्म, फिर ऐसे करके आ रहा है क्यूएथ टर्म, फिर ऐसे करके आ रहा है आरएथ टर्म, फिर ऐसे करके आ रहा है बच्चे एस टर्म। जरूरी नहीं ना कि ये ना यहीं कहीं हो, ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये ऐसे करके क्यू, वैसे तो ये ना आरएथ टर्म इधर होगा और क्यूएच टर्म इधर होगा, तब ये क्या होगा, इक्वल इक्वल आएगा। तो समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चे, पहले तो आप लोग को ये समझना है ना कि जब भी nth टर्म के बारे में बात करता है, तो nth टर्म के बारे में बात करता है ना, तो हम लोग लिखते हैं an, क्या लिखते हैं, an, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। और जब भी बात करता है pth टर्म, क्या बात करता है, pth टर्म, तो यहाँ पर देखिए nth टर्म का बात किया है, तो यहाँ पर n लिखूंगा, यहाँ पर भी n लिखूंगा। जब बात करेगा pth टर्म, तो यहाँ पर p लिखूंगा और a प्लस पी माइनस 1d लिखूंगा। अगर बात करेगा क्यूएथ टर्म, तो यहाँ पर q लिखूंगा, यहाँ पर भी q। अगर बात करेगा आरएथ टर्म, तो यहाँ पर भी r, यहाँ पर भी r। अगर बात करेगा एस्थ टर्म, तो यहाँ पर as और यहाँ पर भी s। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है केस फर्स्ट, देखिएगा ना, केस फर्स्ट देखिएगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, केस फर्स्ट बोला जा रहा है ना कि इफ इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द मीन ऑफ पीएथ टर्म एंड क्यूएथ टर्म। अच्छा एक काम करते, पहले पीएथ टर्म निकाल लेते हैं कितना है। तो मैं बोलूंगा ना, ऐसे केस फर्स्ट मत लिखो, तो आप बोलोगे ना कि सिंस पीएथ टर्म, तो पीएथ टर्म कितना है बच्चे, तो पीएथ टर्म है एपी, क्या है एपी, और ये एपी कितना है, एपी होगा बच्चे ए प्लस पी माइनस 1d होगा, ठीक है ना। फिर मैं बोलूंगा कि क्यूएथ टर्म, क्या बोलूंगा, क्यूएथ टर्म, क्योंकि हम लोग को पहले पी क्यू आर और एस निकाल लेते हैं। तो मैं बोलूंगा कि क्यूएथ टर्म क्या होगा बच्चे, ए क्यू होगा, तो ये होगा ए प्लस क्यू माइनस 1d। फिर मैं बोलूंगा कि आरएथ टर्म, आरएथ टर्म, तो ये होगा बच्चे ए आर, ये होगा ए प्लस आर माइनस 1d। एंड हमारा है एस टर्म, तो एस टर्म क्या होगा, तो ये होगा ए एस इज इक्वल टू ए प्लस एस माइनस 1d। तो देखिए बच्चे, मैं फिर से समझा रहा हूँ ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने एज्यूम किया यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। हमसे बात कर रहा था कि हमको मीन निकालना है पीएच टर्म, क्यूएच टर्म, आरएस टर्म और एस टर्म का। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले हम लोगों ने निकाल लिया पीएच टर्म क्या है, तो पीएच टर्म हम लोग निकाल लिया, क्यूएच निकाल लिया, आरएस निकाल लिया और एस टर्म निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर समझिएगा ना, अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए बोला जा रहा है द मीन ऑफ द पीएथ टर्म एंड क्यूएथ टर्म। तो मीन ऑफ पीएथ टर्म कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे ना कि पीएथ टर्म प्लस क्यूएथ टर्म, इन दोनों का मीन। समझ में आ गया कि नहीं आया, फिर से, पीएथ टर्म और क्यूएथ टर्म का मीन इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चे, इज इक्वल टू मीन ऑफ आरएथ टर्म एंड एस्थ टर्म। तो आरएथ टर्म और एस्थ टर्म, इसका भी मीन। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो देखिए बच्चे, अब सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलूंगा ना कि पीएच टर्म क्या है, तो पीएच टर्म है एपी, एपी, क्यूएच टर्म क्या है, तो ये है ए क्यू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, आर टर्म क्या है बच्चे, आर टर्म है ए आर प्लस एस टर्म क्या है बच्चे, ए एस डिवाइड बाय 2। तो मैं बोलूंगा कि एपी कितना है, एपी है हमारा यहाँ पर ए प्लस पी माइनस 1d, फिर प्लस करके ए क्यू कितना है, ए क्यू है ए प्लस क्यू माइनस 1d डिवाइड बाय 2। वैसे तो आपको पता होगा ना कि ये नीचे का टू कट जाएगा, लेकिन फिर भी सिखा देता हूँ आपको। ए आर क्या है बच्चे, तो ये है ए प्लस आर माइनस 1d, फिर प्लस ए एस कितना है, तो ये है ए प्लस एस माइनस 1d, और नीचे में 2 है तो 2। इसको ना सर काट ही लीजिए, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर समझिएगा, अब थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर कि ए को तो ए बोल दिया, पी मल्टीप्लाई डी, ये हो गया पी डी माइनस डी, प्लस ए को ए बोल दिया, क्यू मल्टीप्लाई डी, ये हो गया क्यू डी माइनस डी, इज इक्वल टू ए को तो ए बोल दिया, यहाँ हो गया आर मल्टीप्लाई डी, आर डी माइनस 1 मल्टीप्लाई डी माइनस डी, फिर ए को ए बोल दिया, एस मल्टीप्लाई डी एस डी, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई डी माइनस डी, ठीक है ना। बाकी तो हो गया। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि देखिए ये, अच्छा पहले तो यहाँ समझिए ना कि ए प्लस ए, ये हो गया 2a, यहाँ पर है पी डी, फिर माइनस डी, ये हो गया माइनस 2d,
और यहाँ पर है क्यू डी, ठीक है ना। फिर इक्वल टू यहाँ पर है ए और ए, ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर ये है आर डी माइनस डी ये हो जाएगा -2d और यहाँ पर है प्लस एस डी। अच्छा एक काम करिए ना, एक काम कर देखिए ना बच्चे, आपको पता होना चाहिए ना कि यहाँ, अच्छा ऐसा कर लीजिए ना, समझ में नहीं आएगा नहीं तो 2a को 2a -2d को -2d, देखिए प्लस 2a है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -2a प्लस -2d है इधर साइड आएगा तो +2d। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर बच गया है pd और यहाँ पर बच गया है qd इज इक्वल टू यहाँ पर बच गया है rd, यहाँ पर बच गया है sd। समझ में आ गया ना। तो अब मैं बोलूँगा ना यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 2a माइनस का 2a माइनस का 2d प्लस का 2d कैंसल आउट। देखिए दोनों में क्या है डी कॉमन है तो डी कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा p प्लस q और यहाँ से डी कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा r प्लस s। अच्छा एक काम करेंगे ना, देखिए ये d इधर भी मल्टीप्लाई में इधर ही मल्टीप्लाई में क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, यहाँ d था ये d मल्टीप्लाई में ही इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये d से d क्या हो जाएगा बच्चे, ये d से d हो जाएगा कैंसिल आउट। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर p प्लस क्यू ये इक्वल होगा r प्लस एस के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूफ्ड और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर भी है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अच्छा एक काम करता हूँ इसको बिना कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ नोट डाउन है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में ना कुछ मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है बच्चे, मिसप्रिंट ये है ना कि यहाँ देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि n टर्म्स लाई बिटवीन 7 and 49 इन एन एपी इफ द रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म। यहाँ पर बच्चे ये फोर्थ टर्म नहीं होगा, यहाँ पर क्या है गलत है, ये क्या है यहाँ पर फोर्थ टर्म नहीं होगा, यहाँ पर होगा बच्चे फिफ्थ, FIFTH फिफ्थ, यहाँ पर क्या होगा फिफ्थ होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या होगा, गलती था ना, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था ये क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया था, लेकिन जब मैं इसका आंसर निकालने लगा ना बच्चे तो यहाँ पर ये जो n है ना बच्चे, n क्या आया बच्चे डेसिमल में आया। फिर मैंने देखा हिंदी मीडियम का बुक तो उसमें पता चला ना कि यहाँ पर जो ये फोर्थ टर्म है बच्चे, फोर्थ नहीं है, क्या है ये फिफ्थ टर्म है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर क्या कर दिया हूँ, क्वेश्चन को फिर से राइट कर दिया हूँ, यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पर समझिएगा, तो देखिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो करेक्ट क्वेश्चन है ना हम लोग उसको पढ़ करके समझते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमारा कि n टर्म्स लाई बिटवीन 7 and 49 इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि हमारा क्या है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें क्या कर रहे हैं बच्चे, n टर्म्स लाई कर रहे हैं 7 and 49 के बीच में, मतलब कि यहाँ पर 7 है यहाँ पर 49 है, इन दोनों के बीच में बच्चे यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बच्चे हमारे n टर्म है। कितने टर्म है हमारे यहाँ पर n टर्म्स है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा ये क्वेश्चन था ना, ये देखिए ये क्वेश्चन था कि हमारा 11 और -7 के बीच में कितने टर्म है बच्चे, 5 टर्म्स है ना। तो वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन है कि हमारा 7 और 49 के बीच में कितने टर्म्स है बच्चे, हमारे n टर्म्स है। अब समझिए, देखिए तो मैं बोलूंगा ना कि जब हमारा 11 और -7 के बीच में 5 टर्म था तो टोटल टर्म कितने थे, टोटल टर्म थे हमारे कितने थे, 7 थे। कैसे थे 7, हम लोगों ने काउंट किया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 हमने काउंट किया था। मतलब कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5 तो टर्म थे और एक इधर का 11 और एक इधर का -7, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस एपी में, हमारे इस गिवन एपी में टोटल टर्म कितने हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा टोटल टर्म है बच्चे n, तो अंदर में टर्म है और एक इधर, मतलब कि यहाँ पर हमारे n+2 टोटल टर्म्स है। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए आगे, अब आगे बोला जा रहा है ना कि इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड n-1 टर्म इज 5/4 है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पर ना फिफ्थ टर्म है, याद रखिएगा ना, फोर्थ टर्म में गलती हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो जब आप बुक से मैच करोगे तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म है, ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब हमारा यहाँ पर n टर्म्स है ना तो हमारा एपी क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कि अवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पर है 7, यहाँ पर ऐसे करके बहुत सारे नंबर है, n नंबर है, सॉरी मतलब n टर्म्स है, और यहाँ पर क्या है 49 है, हमें नहीं पता कितना है, n मतलब कुछ भी हो सकता है, हमारा यहाँ पर n मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर n टर्म्स है और यहाँ पर क्या है बच्चे 7 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर हमारा a क्या होगा बच्चे, a होगा हमारा यहाँ पर 7, क्या होगा 7 होगा, और ये क्या होगा बच्चे, ये हमारा an होगा या क्या होगा, जैसे कि देखिए ये था हमारा, यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए ये जो a था ना, जो ये था, ये तो हमारा a था, तो हम लोगों ने बोल दिया यहाँ पर कि हमारा ये a क्या है बच्चे 11 है, a क्या है 11 है, मैंने बोल दिया। फिर मैं बोला इसको ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा था, A7 लिखा था, लेकिन मैं इस केस में क्या लिखूंगा, तो मैं इस केस में बोलूंगा ना, कि सर यहाँ पर n है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, मतलब कि यहाँ पर सर ये जो होगा ना सर, ये क्या होगा n+2h टर्म होगा, क्या होगा ये होगा n+2h टर्म। तो आप बोल सकते हो ऐसा करके कि n+2h टर्म जो होगा ना
वो क्या है हमारा 49 है। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ। देखिए ना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 11 है, सेकेंड टर्म हमारा A1 है, थर्ड A2 है, फोर्थ A3 है, फिफ्थ A4 है, सिक्स्थ A5 है और सेवेंथ हमारा -7 है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बोला कि ये हमारा क्या है n+2th टर्म। तो टोटल टर्म कितने हैं, n+2 है, मतलब कि यहाँ से काउंट करते जाओगे तो ये क्या होगा, n+2th टर्म होगा। ये क्या होगा, n+2th टर्म। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि देयरफॉर n+2th टर्म क्या है हमारा 49 है। जब हम लोग बात करते हैं nth टर्म की, तो यहाँ पर लिखते हैं an, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला होता है a + n-1d। जब हम लोग बात करेंगे 10th टर्म की, तो यहाँ पर 10 लिखूंगा और यहाँ पर भी 10 लिखूंगा। और जब बात करेंगे n+2th टर्म, तो यहाँ पर भी n+2, यहाँ पर भी n+2। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं बात करूंगा n+2th टर्म का, तो ये होगा a n+2 = 49। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + n का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पर देखो n है तो n लिखूंगा, यहाँ पर n+2 है तो यहाँ पर n+2 -1 और d है तो d = 49। तो यहाँ पर a को a बोल दिया, प्लस को प्लस बोल दिया, n को n बोल दिया, +2 -1 +1 होता है, d = 49। a का वैल्यू 7 है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर n+1 d तो है ही, यहाँ पर 49 है, ये प्लस a इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये होगा -a, और ये 49 है और ये माइनस है और ये 7 है तो 7 लिख दिया। 49 - 7 कितना होता है, 42 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया n+1 d और यहाँ पर d को d छोड़ दिया। n+1 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो बच्चे n+1 क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो आपका d का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, d का वैल्यू आ गया n+42 / n+1। देखिए जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था ना, तो हमारा यहाँ पर भी क्या आया था, पहले हम लोगों ने d का वैल्यू निकाला था, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ भी d का सही निकाला है, बस गलती क्या हुआ है, यहीं से गलती होना चालू हो गया है ना। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग गलती नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो अब हम लोग को सही पता चल गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ना, हाँ यहाँ पर समझिएगा, अब देखिएगा ना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऐसे करके कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि इफ रेशियो ऑफ द, हम लोग को रेशियो लगाना है, इफ रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म क्या होता है, ए फिफ्थ, समझ में आ गया, फिफ्थ टर्म एंड द n-1th टर्म, n-1th टर्म। जब बोलता है nth टर्म तो an लिखते हैं, जब बोलता है 10th टर्म तो a10 लिखते हैं, जब बोलता है 4th टर्म तो a4 लिखते हैं, जब बोलेगा 5th टर्म तो a5 लिखेंगे, ठीक है ना। और जब बोलेगा n-1th टर्म तो यहाँ पर an-1। ये कितना है बच्चे, इज मतलब इक्वल टू, और यहाँ पर 5/4। अच्छा फिर से देखिए, जब यहाँ पर a4, देखिए जब हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम बात करते हैं कि a10 कितना होता है, तो ये होता है a + 9d, ऐसा होता है। या फिर आप ऐसा ही समझिए, देखिए ऐसा करके लिख सकते हैं कि a को a, 10 को 10, यहाँ पर a को a लिखेंगे, n की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 - 1d। तो बस वैसे ही लिखते हैं हम लोग। तो हम बोलेंगे ना कि यहाँ पर a5 क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a5 का a + n-1d, n की जगह पर है 5 - 1d। फिर से देखिए, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5, तो मैं वही तो लिखा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर a को a लिख दिया प्लस n-1 की जगह, मतलब कि यहाँ पर क्या है, n की जगह n-1 है, तो यहाँ पर मैं n-1 और -1 तो पहले से ही रहता है, और ऐसे करके d = 5/4। समझ में आ रहा है ना बच्चे। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पर समझिएगा कि इसको मैं बोल दिया a + 5 - 1 4d, और यहाँ पर a को a बोल दिया प्लस n को n बोल दिया, -1 ये होगा -2d = 5/4। अब करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी वैल्यू को बाद में पुट करेंगे ना, पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो सही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ, या फिर पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का मल्टीप्लाई a से करवा, ऐसे करेंगे ना कि 4 का मल्टीप्लाई होगा a + 4d के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई होगा a + n-2d के साथ। यहाँ पर दे दो बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है, n का वैल्यू निकालना है, तो निकालेंगे इसका n का वैल्यू। हम लोग बोलेंगे कि 4 को 4 बोल दिए, और 4 का जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 4a, 4 का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16d = फिर मैं बोलूँगा यहाँ पर 5 को 5 छोड़ दो, पहले इसको सॉल्व कर लो ना। तो a को a बोल दिए प्लस n का d से nd, फिर -2 का d से तो -2d, ठीक है ना। फिर चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4 को 4 बोल दिए, a का वैल्यू कितना है बच्चे, देखिए ना, a का वैल्यू क्या है हमारा 7 है, तो a का वैल्यू आप यहाँ पर 7 रखिए। तो a का वैल्यू हम लोग 7 रख दिए, प्लस 16 को 16, d का वैल्यू क्या है बच्चे, d का वैल्यू है 42 / n+1, ये लिख दिए। इक्वल टू 5 का a से होगा तो 5 को 5a प्लस 5 का nd से होगा तो 5nd, -5 का -2 से होगा तो 5 × 2 = 10d। अब देखिए मैं बोलूँगा कि 4 × 7 =
28 प्लस 16 का 42 से, तो 16 टू ज़ा ये होता है 32, 32 का लिखूंगा 2 कैरी 3, 16 4 जा 16 1 जा 16, 16 4 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 64 और 3, 64 और 3 होता है 67, नहीं 64, हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पर n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 को 5, यहाँ पर a है ना, a का वैल्यू क्या है बच्चे, a का वैल्यू 7 है, प्लस 5 को 5, n को n, d का वैल्यू क्या है बच्चे 42 डिवाइड बाई n+1 है, और -10, d का वैल्यू क्या है 42 डिवाइड बाई n+1 है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इसको ऐसे लिख दो 28, हाँ दिख रहा है ना अभी तक, यहाँ पर 672, यहाँ पर n+1 इज इक्वल टू 5 7 जा कितना होता है 35, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, यहाँ पर n है तो n दे दो, और यहाँ पर n+1, और फिर यहाँ पर -420 डिवाइड बाई n+1। एक काम करते हैं क्या करते हैं, n+1 वाला जो है ना उन सबको एक तरफ ले जाते हैं, बाकी इसको इधर कर देते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 35 है तो इधर आएगा तो -35 इज इक्वल टू, यहाँ पर 210 n है, यहाँ पर n+1 है, यहाँ पर 420 n+1 है, यहाँ पर प्लस में ही इस साइड आएगा तो माइनस में, यहाँ पर 672, यहाँ पर n+1। अब थोड़ा यहाँ समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा ऐसे करके, यहाँ पर समझिएगा ना, यहाँ तक, हाँ इसको एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर नोट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा ना, ऐसा करके मैं बोलूँगा, इसको ऐसा करके बोल देते हैं, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 28 में से 35 को माइनस करूँगा, दिख नहीं रहा है ना, 28 में से क्या करूँगा 35 को माइनस करूँगा ना, तो ये कितना आता है बच्चे, ये आता है -7, दिख रहा है ना, हाँ। फिर यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि देखिए सभी का क्या है बच्चे n+1 है, n+1 डिनोमिनेटर है, तो वो जब भी क्या होता है डिनोमिनेटर सेम टू सेम होता है ना, तो उसको लिखते हैं एक बार, और जो बच गया ऊपर का न्यूमरेटर उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 210n, यहाँ पर लिखूंगा मैं 420, यहाँ पर मैं लिखूंगा 672। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया -7 इज इक्वल टू 210n हो गया ना, ये n है। तो मैं अब क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 0 और 2 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। बड़ा नंबर है ये, साइन है माइनस का तो माइनस लगा दिया हूँ, और यहाँ पर n+1। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे ये 210n है और ये नंबर है ना, तो ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मैं क्या करूँगा, -7 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा n+1 के साथ, और 1 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा इसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा 210n -1092 के साथ। तो मैं बोलूँगा कि -7 का जब n से होगा तो ये होगा -7n, -7 का 1 से होगा तो ये होगा -7, 1 का इससे होगा तो 210n हो जाएगा, और इससे होगा तो -1092 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर क्या है -7 कॉमन है, तो यहाँ पर -7 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर n+1 बच जाएगा। बोलोगे सर अरे ये क्या कर दिए आप, यहाँ तो माइनस आया, यहाँ पर आप प्लस कर दिए। बच्चे याद रखो ना, जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं ना तो अंदर का साइन चेंज होता है, ये था माइनस में इसको लिख दिया प्लस में, ये था माइनस में इसको लिख दिया प्लस में, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे ख्याल से 210 कॉमन है, नहीं तो ऐसा मत करो, इसको ना ऐसा करो सिंपल सा कि ना इसको -7n को यहीं पर छोड़ दो, ये n वाले को एक तरफ कर लो, तो एक प्लस में ही इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और इक्वल टू यहाँ पर है -1092, ये माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। नंबर को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, तो मैं बोलूँगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 217n, ग्रेटर नंबर है 210, यहाँ हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूँगा माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 7 को माइनस करूँगा तो ये होगा 5, और फिर यहाँ हो जाएगा ये 8, और यहाँ 0 और 1। एक काम, अच्छा बड़ा नंबर ये है ना तो माइनस लगाऊंगा, मैं बोलूँगा कि n को यहीं पर छोड़ दो, हाँ विजिबल है ना। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर है -1085, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस कैंसल आउट, फिर ये दोनों नंबर आई थिंक 7 से, हाँ 7 से डिवाइड होंगे ना, तो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 3 और 8 38, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, फिर ये 31 के टेबल में, हाँ 31 के टेबल में 1 टाइम्स में, 31 के टेबल में ये 5 टाइम्स में। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने पर n का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 5 आ गया। आपसे पूछा ही था ना कि n का वैल्यू निकालिए, तो आपका n का वैल्यू क्या आएगा, 5 आंसर आएगा। यहाँ पर ना क्या हो गया था, मेरे से गलती हो गया था, गलती नहीं मेरे से गलती नहीं हुआ है, तो बुक वाले ने मिस्टेक किया था, तो नहीं तो यही क्वेश्चन हम लोग बना लेते तो सही हो रहा था हम लोग का। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 2 का रिमेनिंग क्वेश्चन वाला वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। आगे वीडियो में क्या होगा बच्चे, आप लोग को एक्सरसाइज 2 का ना मॉडिफाइड नोट्स प्रोवाइड होगा।
आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।